Hello student, today we are going to start NCERT Mathematics class 10th exercise 1.4. In this chapter we will discuss about how any number is terminate or not. तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4. इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट विदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. बिना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से डिवाइड किए हुए यानी बिना डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर टर्मिनेट होगा और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेट होगा. तो अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपसे बात की थी कि अगर कोई भी नंबर आपका n की पावर n बाई 2 की पावर n बाई 5 की पावर m या फिर n बाई 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का लिखा जाएगा तो वह टर्मिनेट हो जाता है. और अगर कोई नंबर n बाई 2 की पावर स्मॉल n के फॉर्म का है तो स्मॉल n डेसिमल के स्मॉल n डिजिट के बाद वो टर्मिनेट होगा. ऐसे ही अगर कोई नंबर n बाई 5 की पावर m के रूप में लिखा गया है तो डेसिमल के m प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा. और अगर कोई नंबर n बाई 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म के लिखा गया है तो डेसिमल के उतने प्लेस के बाद रिपीट होगा या टर्मिनेट हो जाएगा जिसमें n और m में जो बड़ा होगा उतनी पावर के बाद उतनी पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट होगा. तो इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारी बातें समझी थी. अगर आपने नहीं देखा इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके उसको देख लीजिए क्योंकि वहां हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि कोई भी नंबर टर्मिनेट कब होता है कब नहीं होता है. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 3125 है तो इसका पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे कुछ इस तरह से. तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25. फिर 5 से काटेंगे तो 125 आएगा. फिर 5 से अगेन 5 से 5 बार जाएगा 5 से 1 यानी कि 5 की पावर कितना आ गया 5. तो इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5. ये हमारा किस फॉर्म का है ये सेकेंड फॉर्म का बनना है. कोई नंबर अपॉन 5 की पावर m यानी कि ये क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा. हमने कहा अगर कोई नंबर इस तीनों फॉर्म का बन जाएगा तो वह टर्मिनेटिंग है. तो इसका मतलब ये क्या है ये टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग नंबर होगा और टर्मिनेट कितने डिजिट के बाद होगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है. तो इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन भी साथ में ही करते चलेंगे दोबारा से जिससे ना करना हो. तो यहाँ पे डेसिमल के 5 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा. तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि जो नंबर टर्मिनेट है क्वेश्चन फर्स्ट में वो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होंगे. तो उस क्वेश्चन का भी आंसर हम साथ में यही दे रहे हैं. तो इट्स 13 बाई 5 की पावर 5 टर्मिनेट्स 5 डिजिट आफ्टर डेसिमल. डेसिमल के 5 प्लेस के बाद ये क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है ना. जितनी पावर है उतने आफ्टर n प्लेस. ऐसे भी लिख सकते हैं इट्स टर्मिनेट आफ्टर n प्लेस. n प्लेस का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो 5 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा. इसको आपको लॉन्ग डिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है. बिना लॉन्ग डिवीजन के आपको बताना है जैसा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको अच्छे से इस बात को समझाई है. अब सेकंड पार्ट यहाँ कह रहा है 17/8. 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं. तो इसका मतलब अगर 2 की पावर n में लिखा गया तो ये टर्मिनेटिंग है. और ये टर्मिनेट होगा कितने n के बाद रिपीट होगा तो n की पावर 3 है तो आफ्टर n इक्वल टू कितना है 3 है यानी कि टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेस. डेसिमल के 3 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा. और इसके बाद 64 थर्ड पार्ट है इसका 64/455. अब यहाँ 455 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 91 यानी कि हो जाएगा 7 से 13 बार जाएगा 13 से 1 बार जाएगा. तो इसका प्राइम फैक्टर में आएगा 64/5 की पावर 1 7 इंटू 13. तो अब हमने देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था या फिर यहां भी लिखा हुआ है जब कोई नंबर का डिनोमिनेटर
5 या 2 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो टर्मिनेट नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट आपका नहीं होगा। इसका फोर्थ पार्ट है 15/600 1600। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं 15/1600। 1600 को ऐसे लिख सकते हैं 15/16 इंटू 100। अब यहाँ 15/16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 क्या होगा, 16 होगा। इंटू 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा ये 15/2 का पावर 4 और 2 का पावर 6 हो गया और 5 का पावर 2। ठीक है ना। इस तरह से आपको प्राइम फैक्टर अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से काट के भी निकाल सकते हैं, आपका वही आएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 6 5 की पावर 2। तो इसका मतलब अगर कोई नंबर का डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना। अगर ये टर्मिनेटिंग है, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो आफ्टर देखो 6 और 2 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, इसका मतलब आफ्टर 6 प्लेस। तो डेसिमल के 6 प्लेस के बाद ये आपका नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसके फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे। तो इस तरह से हमें कोई भी नंबर टर्मिनेट कब होगा, कौन नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, और टर्मिनेट होगा कितने प्लेस के बाद होगा, ये सब बातें हम यहाँ से बता सकते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट दिया है 29/343 और सिक्स पार्ट है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। उसके बाद है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5। उसके बाद आपका है सेवेंथ 129 हो गया ना, ये सेवेंथ हो गया। ठीक है, ये एट्थ था। तो एट्थ की बात करेंगे 6/15। नाइन्थ है आपका 35/50 और 10th है आपका 77/210। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। 29/343 क्या है, 7 का क्यूब होगा, यानी डिनोमिनेटर में आपका 7 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, 2 और 5 केवल टर्मिनेटिंग बताता है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो आगे बात ही नहीं करनी इस पे, कितने टर्मिनेट होगा। इसमें देखेंगे तो 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो कितने प्लेस के बाद, तो आफ्टर 3 प्लेस, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो पावर बड़ी किसकी है, 3 की है, तो 3 होगा। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में 129/2 की पावर 2 5 की पावर 2 7 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया है डिनोमिनेटर में। अगेन यहाँ पे ये आपका कितना था 60 कौन सा क्वेश्चन था, 8 था। तो 8 में क्या था, तो 8 में था 6 ठीक है ना, 6/15। तो इसको लिख सकते हैं 6/3 इंटू 5 3 इंटू 5। अब अगर चाहें तो इसको कैंसिल भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3 से अगर कैंसिल करेंगे, देखिए 3 5 15 3 2 6, यानी आ गया 2/5। अगर ये 2/5 है, देखो आप ब्लाइंडली ऐसे नहीं चेक करेंगे, जब अगर कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करके तभी आगे बढ़ेंगे। 2/5 की पावर 1। अब आप देखेंगे कि ये 5 नीचे डिनोमिनेटर में 5 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा और आफ्टर 1 डिजिट, यानी डेसिमल के 1 प्लेस के बाद। 35/50 है, इसको लिख सकते हैं, अगर काट दें तो 5 7 35 5 दाम 50, यानी लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5। दोनों की पावर 1 है, इसका मतलब ये टर्मिनेट होगा आफ्टर 1 प्लेस, 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर दोनों में मैक्सिमम कितनी है, बराबर पावर, तो 1 प्लेस के बाद। इसको बात करें 7 से काटें, 7 3 21 30 हो गया, 7 1 7 7 7, यानी 11/30। अब 11/30 को लिख सकते हैं 11/3 इंटू 2 इंटू 5। तो अब देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 3 आ गया, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है ये।
तो क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 और 2 साथ में ही दोनों को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पूछा गया था। क्वेश्चन सेकंड में आपसे टर्मिनेट होगा तो कितने प्लेस के बाद होगा डेसिमल के, तो डेसिमल के उतने ही प्लेस के बाद होगा जितनी उसकी पावर होगी डिनोमिनेटर की, और उसमें भी जितनी बड़ी वाली पावर। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इनमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेट हो रहा है तो उसके जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म का, यानी उसका प्राइम फैक्टर किस तरह से दिखता होगा। तो बात करेंगे फर्स्ट की। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं 43.12345678 यानी कि 9 के बाद ये टर्मिनेट हो गया है। तो इसका मतलब आपका ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेट हो गया है तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा, इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का होगा। ये आपको भी बताना है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 0.1201200012000012 फोर्थ बार 0 पॉइंट ऐसे ही आपका इन्फिनिटी तक ये सीरीज गई है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग है, न टर्मिनेट हो रहा है और न ही रिपीट हो रहा है। तो इससे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ये आपका डेसिमल का थर्ड पार्ट है, इसको इरेशनल नंबर कहा जाता है, यानी इसको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख पाते हैं। डेसिमल बेसिकली आपका 3 टाइप का था, इंट्रोडक्शन में हमने बताया था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी कि इरेशनल नंबर होता है। और थर्ड पार्ट में इसने कहा, ये सेकंड था, ये थर्ड है। 43.12345678 1 से 9 तक का नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग यानी कि सेकंड टाइप का डेसिमल है। और सेकंड टाइप क्या होता है, इसको p/q में हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये क्या है, सॉरी टर्मिनेटिंग कह रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। टर्मिनेट तो आपका नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, रिकर होगा, कुछ डेसिमल प्लेस के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और इसने कहा कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म का होगा। तो आपका जो नंबर टर्मिनेट नहीं होता, अभी हमने इंट्रोडक्शन में इस बात को बताया था कि जो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 3, 6, 7, 9 इस तरह से डिनोमिनेटर में कुछ नंबर आपके होंगे। ये तो 3 होगा, ये तो 6 होगा, ये तो 7 होगा, 9 होगा, इस तरह से कुछ भी नंबर आपके डिनोमिनेटर में हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 पूरा समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।